नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज भगवान शिव जी के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर यदि हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो इससे भोलेनाथ क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपकी कष्ट हो, परेशानियां हो, सारी समस्याएं हो, सब दूर करते हैं। लेकिन जब हम विधि विधान से इनका पूजन मंत्र जाप करते हैं तो हमें विशेष फल, शुभ फल देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो है महाशिवरात्रि किस दिन पड़ रही है और इसका क्या महत्व रहेगा। तो महाशिवरात्रि इस बार जो है बहुत विशेष महत्व रखने वाली है क्योंकि महाशिवरात्रि में जो है शनि प्रदोष भी पड़ रहा है, शनिवार का दिन भी पड़ रहा है और इस दिन महाशिवरात्रि भी है। तो ये तीनों का मिलाकर के जो है यदि हम देखते हैं तो शिव और महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो शनि से संबंधित जो भी पीड़ाएं रहती हैं, शनि प्रदोष का व्रत करने से जो है परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ महाशिवरात्रि का जो व्रत आ रहा है, इसका जो पर्व आता है हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शिव जी की सवारियाँ निकालते हैं, घरों में विशेष पूजन अर्चन रुद्री बना करके पूजन की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। इन सब के बारे में भी मैं आपको जानकारी आगे दे रही हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष जो है 18 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन जो है शनि प्रदोष भी है और महाशिवरात्रि भी है। तो दोनों पर्व एक साथ हैं तो हम दोनों का लाभ लेंगे। यदि हम शनि की पीड़ाओं से पीड़ित हैं यानी कि शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, तो इसके लिए आप जो है शनि जी की पूजा करने के लिए शाम के समय और सुबह के समय जो है ज़रूर पीपल के वृक्ष पर जा कर के जो है काला तिल चढ़ावें, गुड़ चढ़ावें, सरसों के तेल का दीप दान करें और इसके साथ परिक्रमा करें और इसके बाद जो है वहाँ पर बैठ कर के शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपकी शनि की 7.5 अढ़ैया इन सारी पीड़ाओं से आपको विशेष मुक्ति मिलेगी। और गरीबों को तेल का दान जरूर करें, ऐसा करने से अति शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि विशेष है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजन की जाती है। सुबह पवित्र होकर के हमें संकल्प करना चाहिए कि हम भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद जो है घरों में सुबह से बड़ी धूमधाम देखने को मिलती है। पूजा पाठ की तैयारियां की जाती हैं। अक्सर घरों में मिट्टी से जो है भगवान शिव जी की रुद्रियाँ 108 रुद्री बना करके शिवलिंग बना करके विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वह जो भी आपके पास शिवलिंग है आप उसकी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल आदि सामग्री, फूल, बेलपत्र, मुकुट, भगवान जी का बेलपत्र, शमी पत्र आदि और अकौवे के पौधे के फूल जो रहते हैं हमें विशेष भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो महाशिवरात्रि में हमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इससे भगवान जी का जरूर अभिषेक करना चाहिए और फिर पुनः स्नान करा करके रोली, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप दिखा करके आरती, पूजन, वंदन करना चाहिए। भगवान शिव जी का सहस्त्र नामों का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारी मनोइच्छाएं पूरी होती हैं। अब शंकर जी की 4 प्रहर की पूजा कैसे की जाती है, तो बहुत से लोग 4 प्रहर की पूजा भी करते हैं। तो इसमें जो है संध्या के समय से यानी 3 से 6 के बीच, शाम को 6 से 9 के बीच में प्रथम प्रहर कहलाता है, 9 से 12 के बीच में दूसरा, 12 से 3 के बीच में तीसरा और 3 से लेकर सुबह तक का समय जो कहलाता है 6 बजे तक का, ये चौथे प्रहर की पूजा इस प्रकार से कही जाती है। तो पहले प्रहर जो रहता है यानी शाम को हमें दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में जो है शहद का स्नान जरूर करवाना चाहिए। ऐसा करने से धन्य धान्य संबंधी जो परेशानियां चलती हैं वे दूर होती हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह विशेष विधान है महाशिवरात्रि की पूजा का और इसमें रात्रि जागरण जरूर किया जाता है क्योंकि चारों प्रहर की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और जिनको भी कालसर्प योग बना हुआ होता है तो ऐसे में आप शिवरात्रि के दिन 2 चांदी के
छोटे छोटे नाग नागिन बनवा करके पूरी शिवरात्रि में रात्रि जागरण करते हुए जो है चांदी के जो आप नाग नागिन लेकर आए भगवान शिव जी पर अर्पित करते हुए दूसरे दिन सुबह किसी पवित्र नदी के जल में उन्हें विसर्जित करना चाहिए। और एक तांबे का जो है किसी भी मंदिर के नाप का तांबे का जो सर्प बनाकर जरूर पहले से शिवरात्रि के पहले घर में रखना चाहिए। और उस दिन शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करके पूजन करके जब आप नागिन और नाग को जो विसर्जित करने जाएंगे पूजित वाले काल सर्प दोष की शांति के लिए, तो वह तांबे का जो है किसी भी जिस मंदिर के आपने नाप भगवान शिव जी के नाप का जो लिया है तो उसके उनके गले में उसको तांबे के सर्प को पहना दें। ऐसा करने से जो काल सर्प दोष रहता है वह भी आश्चर्यजनक रूप से शांत हो जाता है। और इस वर्ष जो है काल सर्प दोष को दूर करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। शनिवार का दिन भी है, महाशिवरात्रि भी है, तो आप इस मौके को कभी ना भूलें। जो लोग भी शनि दोष से काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वह छोटा सा प्रयोग जरूर करें और यह अचूक प्रयोग है, इससे बहुत अधिक लाभ होते देखे गए हैं, तो यह आप कर सकते हैं। अब भगवान जी की शिव जी की जो पूजा करते हैं तो हमें विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान को फूल बेलपत्र ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ हमें भगवान शिव जी पर जो है अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुलसी और केतकी का फूल भगवान शिव जी पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ भगवान शिव जी पर जो है पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा ही की जाती है शिव जी की, यह बात ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी तुलसी कोट में जो है भगवान शिव जी को स्थापित नहीं करना चाहिए और तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो जो भगवान शिव जी की पूजन में यह विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी भगवान भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, हार्दिक इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जो भी कार्य व्यापार में तरक्की नौकरी चाहते हैं तो इस दिन आपको एक गोमती चक्र लेकर के भगवान शिव जी पे अर्पित करें पूजन के बाद। और जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाती है तो उस गोमती चक्र को 2 चढ़ावें, एक को आप अपने पास रखें, एक को मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य प्रमोशन जल्दी बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोग यदि लड़के हैं तो आप दही से ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार भगवान जी को अभिषेक करें, फिर पूरी पूजन विधि करें, रोली कुमकुम चंदन धूप दीप, और अपनी मनोकामनाएं बोलें कि हमारा विवाह शीघ्र हो। ऐसी मनोकामना आप जरूर करके करें। तो इस प्रकार से शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। और ये छोटी छोटी जो उपाय रहते हैं यह बहुत ही काम के रहते हैं। और इस प्रकार से आप भगवान जी की शिव जी की पूजा करके अपनी कष्ट परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और जो है शनि प्रदोष है तो तिल है, उड़द है, तेल है, ये सारी चीज़ें आप दान जरूर करें। कंबल कपड़े जो भी आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं तो शनि प्रदोष में दान जरूर करें। ऐसा करने से जो है आपको शनि देवता की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और भगवान शिव जी भी आप पर प्रसन्न रहेंगे। जो लोग मार्केट में काम करते हैं तो उनके लिए यह बात ज़रूर कहूँगी कि आप बेलपत्री पर 108 बेलपत्री ला कर के तीन जो बेलपत्री के पत्तियां रहती हैं उन पर हर में 3 बार राम राम लिख करके ऐसे 108 बार 108 बेलपत्तियों पे राम राम लिख लें और ओम नमः शिवाय ऐसा करके भगवान शिव जी पर चढ़ाएं। ऐसा करने से कार्य व्यापार मार्केट में आने वाली बाधाएं आपकी दूर होंगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह बहुत ही सटीक उपाय हैं, आप करके देखें। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।